गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम योर एसएसटी टीचर। तो आज हम चैप्टर 8 नंबर करेंगे सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो सॉइल मिट्टी और क्रॉप फसलें जो होती है प्रोडक्शन होती है उसके बारे में करेंगे। आज लेसन नंबर 8 करेंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। होप यू आर ऑल एट वेल एट होम। तो हम शुरू करते हैं आज का लेसन। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो जो सॉइल है सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो ये मीडियम है किस चीज़ का? प्लांट्स की ग्रोथ का और सपोर्ट सिस्टम का। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें रहने में मदद करता है। तो द सॉइल इज़ द लिविंग सिस्टम, तो हम इसे लिविंग सिस्टम बोल सकते हैं। प्लांट नीड फूड टू ग्रो। ठीक है, तो प्लांट्स को फूड की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। मोस्ट ऑफ इट इज़ प्रोवाइड बाय द सॉइल। तो जो हमारा फूड है तो मोस्ट ऑफ कहाँ से प्रोवाइड होता है? हमें सॉइल से। इट इज़ द फाउंड ऑन द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। ये कहाँ पाई जाती है? टॉप लेयर। ठीक है, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, वहाँ पाई जाती है। The soil is formed due to the process of weathering. Weathering refer to decay, the declination of the rock of the earth crust. Sorry. It is the process of taking thousands of years. तो जो ये मिट्टी है इसे बनने में thousands years लगते हैं. Various forces such as temperature, running water, wind or glacier and decomposer contribute to the फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इसे बनने के लिए क्या क्या चीज़ें? विंड मदद करती है, रनिंग वाटर मदद करता है। ठीक है, ग्लेशियर डिपॉजिट, जो नदी अपने साथ पानी लेके आती है उसमें जो डिपॉजिट है उससे सॉइल बनती है। टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल की अलग अलग टाइप्स है। द थिकनेस ऑफ सॉइल्स इज़ वेरियस फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। तो कहीं भी एक जगह नहीं होती, जैसे डेजर्ट में सैंडी सॉइल पाई जाती है, नॉर्थन एरिया में काफ़ी फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए है ना, सब एरिया की अलग अलग सॉइल है। कहीं माउंटेन सॉइल पाई जाती है, कहीं लेटराइट सॉइल पाई जाती है, कहीं ब्लैक सॉइल, कहीं रेड सॉइल। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं तो सॉइल की, तो हम उसके बारे में करेंगे हमारे चैप्टर में। तो सबसे पहले एलुवियल सॉइल। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड फर्टाइल सॉइल। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। इट इज़ फाउंड इन नॉर्थन प्लेन्स। जो ये कहाँ पाई जाती है? नॉर्थन प्लेन्स में पाई जाती है। ठीक है, व्हेन द रिवर्स आर फ्लड, तो ये जब रिवर्स में फ्लड आता है तो ये उसके साथ बहकर आती है। ये मतलब हम कहते हैं माउंटेन सॉइल है, एक तरफ से बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है। दे डिपॉजिट दिस मटीरियल अलॉन्ग देयर बैंक्स। द सॉइल दिस मटीरियल कॉल्ड एलुवियल सॉइल। अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यहाँ तो कैसी कैसी फसलें होती है? राइस, वीट, मजई, शुगर केन, पर्ल्स, कॉटन, यूट, ये सब फसलें यहाँ होती हैं। उसके बाद आती है ब्लैक सॉइल। जो ब्लैक सॉइल होती है वो कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये एरिया किस? महाराष्ट्र और ज़्यादा ये एरिया नॉर्थन वेस्टर्न डिक्कन प्लेटू का पूरे का पूरा एरिया ब्लैक सॉइल का है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप होती है? सबसे यहाँ कॉटन होती है। ब्लैक सॉइल के लिए, कॉटन के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी है? ब्लैक सॉइल है। उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड डेवलप द क्रिस्टाइन इग्नियस रॉक्स इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल। तो ये यहाँ लो रेनफॉल होती है, वहाँ होती है। साउथर्न पार्ट ऑफ डिक्कन प्लेटू के एरिया में होती है। यहाँ इसमें क्या क्या फसलें होती है? ऑयल सीड्स होते हैं, तो मिल्ट होता है, लीचेस होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ होती है। टी और तंबाकू भी यहीं इसी एरिया में होते हैं। इसी उसके बाद डेजर्ट, और इसे एरिड सॉइल भी बोला जाता है। डेजर्ट सॉइल ज़्यादातर किस एरिया में? राजस्थान और गुजरात के एरिया में पाई जाती है। तो यहाँ वीट, ग्राम, कॉटन एंड अदर क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, इसको डेजर्ट सॉइल है जो फर्टाइल नहीं होती, लेकिन इसे फर्टाइल बना लिया जाता है इरिगेशन से। ठीक है, उसके बाद होते हैं माउंटेन सॉइल। तो ये माउंटेन सॉइल है, ये कहाँ पाई जाती है? सॉरी, माउंटेन सॉइल। दिस सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेन एरिया। तो ये माउंटेन एरिया में पाई जाती है। द सॉइल टेक्सचर इज वायरस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो हर एक सॉइल का टेक्सचर प्लेस टू हर एक जगह सेम नहीं होता, अलग अलग होता है वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग।
तो दे आर ऑल्सो ग्रोइंग ट्री लाइक थीक, शीशम, साल एंड रोजवुड। तो इस एरिया में कौन कौन से पेड़ होते हैं? शीशम वगैरह के पेड़ होते हैं और रोजवुड होता है। इन द कंट्री आर लार्ज वैरायटी ऑफ सॉइल। तो इसमें काफ़ी है जिसमें मैनुअल केमिकल फर्टाइल ऑल्सो यूज। तो जो सॉइल फर्टाइल नहीं है उसे केमिकल यूज़ करके फर्टाइल बना लिया जाता है। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन। तो हमारे यहाँ क्रॉप प्रोडक्शन क्या कौन कौन सी होती है? तो फूड क्रॉप्स हैं जो हमारे राइस, वीट, मिल्ट एंड पल्स हैं, दालें हैं, ठीक है। द कैश क्रॉप शुगर केन, जूट, कॉटन, ऑयल सीड, कॉफ़ी, रबड़, कोकोनट एंड तंबाकू, ये हमारी कौन सी क्रॉप्स हैं? कैश क्रॉप, जिसे हमें कैश मिलता है, ठीक है। तो कॉटन को हम विजाई करते हैं लेकिन उसे घर पे तो नहीं रखते ना, बेचते हैं, बेच देते हैं, तो वो हमारी कैश क्रॉप है। उसके बाद मेन फूड क्रॉप। मेन फूड क्रॉप कौन सी है? राइस है। राइस जिस एरिया में ज़्यादा राइस खाए जाते हैं वो है असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्रा। ये राइस प्रोड्यूस्ड स्टेट्स है, ठीक है। तो उसके बाद है वीट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। इट इज़ द सेकंड, सबसे फर्स्ट पे है चाइना और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो राइस का कौन है? इंडिया है। उसके बाद वीट। तो कौन सी फसल होती है? वीट की। वीट मीन्स होता है कणक। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप, ठीक है। कूल एंड मोइस्ट क्लाइमेट चाहिए इसके लिए, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। मोइस्ट मतलब कि ना ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा वाला का चाहिए, ठीक है। मेन बीट प्रोडक्शन स्टेट्स इन आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर मेन तौर पर कणक की फसल होती है। उसके बाद मिल्ट। मिल्ट इंक्लूड ग्रेन्स। मिल्ट को हम मक्की की फसल भी बोल सकते हैं। ज्वार, बाजरा, रगी। तो ये राजस्थान, बिहार के एरिया में होती है। पर्ल्स सबसे ज़्यादा दालें हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। तो मेन कैश क्रॉप क्या है? शुगर केन है। शुगर केन से चीनी बनती है और जगरी मतलब गुड़ बनता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर है शुगर केन का। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शुगर केन उगाया जाता है, गन्ने की फसल उगाई जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एंड पंजाब में भी गन्ने की फसल उगाई जाती है। उसके बाद जूट। जूट से बैग बनते हैं, ठीक है, कारपेट्स बनते हैं। इस ग्रोन वेल इन टू द हॉट क्लाइमेट वेदर। तो ये ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, असम, बिहार के, उड़ीसा के एरिया में होता है। उसके बाद ऑयल सीड्स, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, लाइन सीड, शीशम, सनफ्लावर सूरजमुखी होता है। तो ये कुछ ऑयल, वेजिटेबल ऑयल वाले क्रॉप्स है। उसके बाद कॉटन। कॉटन कपड़े बनाने के लिए यूज़ होता है। गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश में ये ज़्यादा होता है। उसके बाद टी ग्रोइंग, हॉट एंड वेट। ये गर्म और जो वेट एरिया है वहाँ पे होती है। असम, वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी हिल्स में ये होती है। उसके बाद रबड़ है। रबड़ से बहुत कुछ बनता है, ठीक है। निकोबार आइलैंड पे, अंडमान निकोबार आइलैंड पे, कर्नाटका पे 5th रैंक है वर्ल्ड में हमारी रबर प्रोडक्शन की, नेचुरल जो रबर है। उसके बाद कॉफ़ी, कर्नाटका और केरला एंड तमिलनाडु। स्पाइस, तो आपको पता है केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोला जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा मसाले उगाए जाते हैं, ठीक है, साउथ में सबसे ज़्यादा। ये तो हमारा ये लेसन था इंडिया के क्रॉप्स के बारे में। होप जो आपको समझ आया। वो अगर आपको समझ नहीं आया तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक्स।